हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है निम्न में विद्युत चालन होने पर आवेश वाहक क्या होते हैं। और यहाँ पे दिया गया है विसर्जन नली। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे, जिसके आधार पे हम लोग प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे विसर्जन नली क्या होती है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, किसका अध्ययन करेंगे? यहाँ पे विसर्जन नली जो है यह क्या होती है, तभी तो हमें पता चलेगा कि इसमें आवेश वाहक जो है वह क्या होगा। तो विसर्जन नली के लिए हम लोग यहाँ पे इस चित्र में आते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि हमारे पास विसर्जन नली के लिए एक व्यवस्था दी गई है। तो ये जो नली होती है हमारे पास, ये नली जो है लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो इसकी लंबाई को हम लोग एल से दर्शा दे तो ये कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर लंबी होती है और यह कांच की नली होती है। ठीक है, और इसके व्यास को अगर हम लोग डी से दर्शा दे, क्योंकि एक बेलनाकार संरचना होती है, तो इसका जो व्यास होता है लगभग 3 सेंटीमीटर के व्यास का होता है। यानी कि एक बहुत ही छोटी कांच की नली होती है जिसमें दो इलेक्ट्रोड रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया। और ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के दो इलेक्ट्रोड होते हैं और एक वायु चूसक पंप की सहायता से इसमें निर्वात उत्पन्न किया जाता है। यानी कि पूरी वायु को अंदर से बाहर निकाल दिया जाता है। तथा एक मैनोमीटर यहाँ पे लगा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैनोमीटर है। तो मैनोमीटर की सहायता से किसी भी क्षण इसके अंदर के वायु दाब को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक प्रेरण कुंडी है। तो प्रेरण कुंडी की सहायता से इलेक्ट्रोड के मध्य में लगभग यहाँ पे 10,000 वोल्ट का कितना 10,000 वोल्ट का यहाँ पे विभव जो है या फिर विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, अब 10,000 वोल्ट का यहाँ पे विभवांतर लगा देंगे तो यहाँ पे अति उच्च विभवांतर हो गया और दाब जो है सबसे कम रखा जाता है, जो कि 0.01 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है। सामान्य दाब पर दोनों इलेक्ट्रॉन के मध्य में वायु में कोई विद्युत विसर्जन नहीं होता है, किंतु विसर्जन नलिका के अंदर दाब को कम करने पर लगभग यानी कि 0.01 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर ले आते हैं। तो यहाँ पे कर कर की आवाज के साथ दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य नीली धारियां जो है एक रूप में विद्युत प्रवाह होने लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में दर्शाया गया अदृश्य कैथोड किरणें जो है इस तरह से गति करती हैं, जो कि हमारे पास नीली धारियों के समान दिखलाई देता है, जो कि विद्युत धारा के प्रवाह होने को दर्शाता है। और दाब को जैसे जैसे हम लोग कम करते जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कैथोड होता है ये हमारा रेड प्लेट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, एनोड धन प्लेट हो जाएगा। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके एनोड की तरफ इस तरह से गति करने लगते हैं, जिसे अदृश्य कैथोड किरणें कहते हैं। तो ये जो अदृश्य कैथोड किरणें होती हैं, यानी कि ये अदृश्य कैथोड किरणें किस तरह से होती हैं, एक भाग में प्रदीप्ति यानी कि चमक उत्पन्न करती हैं। तो यही क्या होती है, इसमें विद्युत के चालन के लिए आवश्यक होती है। तो ये हो गया हमारा विसर्जन नली का और मुख्य अवधारणा। अब इसके आधार पे हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में आएंगे। तो विसर्जन नली में आवेश वाहक क्या होगा? तो देखो, हमने अभी अभी मुख्य अवधारणा में देखा कि कैथोड से निकल करके एक किरण की तरह, किरण पुंज की तरह एनोड पर इलेक्ट्रॉन जो है चलते हैं। तो यहाँ पे जो विसर्जन नली होगा उसमें आवेश वाहक के रूप में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है ये किससे निकलता है, कैथोड से निकलता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कैथोड किरणें भी कहा जाता है। ठीक है, कैथोड किरणों के नाम से। जो वास्तव में देखा जाए तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ये क्या होते हैं, समूह होते हैं। बहुत अत्यधिक इलेक्ट्रॉन जो है एनोड की तरफ चलते हैं। तो विसर्जन नलिका में आवेश वाहक क्या हो जाएगा, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन जो है आवेश वाहक होगा। आशा है आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।